पुराणों में राक्षसों की कहानियां हैं और वे राक्षस सब तरफ आतंक मचाते थे। फिर कोई देवी या देवता आकर उस दानव का वध करता था। वैसा ही कुछ एआई इत्यादि टेक्नोलॉजी के साधनों के बारे में हो रहा है। ये सब आदमी ने इजाद किया है और अब इनका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि अपने ही आविष्कारक उसे संभाले नहीं जा रहे। लोग डरे हुए हैं कि न जाने भविष्य कैसा होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे तो पुराना समय अच्छा था, लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूम सकता। अब तकनीक हमारे जीवन का उतना ही अभिन्न हिस्सा है जितना हवा और पानी। बजाय इसके कि आधुनिक उपकरणों को कोसे, समझदारी इसी में है कि मनुष्य खुद को इन उपकरणों के सदुपयोग के लायक बनाए। अगर आप सारी आधुनिक प्रौद्योगिकी को त्याग देंगे तो अंधकार युग में गिर जाएंगे और यह धरती पर सबसे बड़ी हिंसा होगी। इसके बारे में ओशो आदि शताब्दी से लोगों को सावधान कर रहे थे, लेकिन जब तक बात सिर पर न आ कोई सुनता नहीं है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक मनुष्य अभी अस्तित्व में नहीं आया है। दुनिया के सभी लोग बहुत पुराने विचारों के हैं। इसने एक जबरदस्त समस्या पैदा कर दी है। वैज्ञानिक प्रगति का उपयोग करने के लिए आधुनिक मनुष्य की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, विज्ञान उपलब्ध है, लेकिन जो लोग इसका रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं वे मौजूद नहीं हैं। परिणाम विनाशकारी है। विज्ञान ने उनके हाथों में तकनीकी उपकरण, मशीनें दे दी हैं जो खतरनाक हैं। ये एक बच्चे के हाथ में तलवार थमाने जैसा है। वह किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। उसे तलवार चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। मनुष्य अविकसित रह गया है और प्रौद्योगिकी उससे बहुत आगे निकल गई है। अगर मनुष्य का मन विकसित हो तो पूरी प्रौद्योगिकी सेवक बन जाएगी। कंप्यूटर को खलनायक नहीं समझना चाहिए। यह एक महान वरदान है। मनुष्य की बुद्धि ने जो किया है वह तो बहुत छोटा है। एक बार कंप्यूटर ने दुनिया पर कब्जा कर लिया तो इतना कुछ किया जा सकता है कि किसी भी इंसान को नौकर की तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़े। किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के गरीब होने की जरूरत नहीं बचेगी। किसी को चोर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को जज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जात पात सब खत्म हो जाएगी। अगर सारा काम प्रौद्योगिकी और मशीनों द्वारा किया जा सकता है तो मनुष्य अपनी चेतना को विकसित करने के लिए स्वतंत्र होगा। उसके पास ध्यान करने, जीवन के उच्चतर आयामों को जानने समझने का समय होगा और पहली बार मनुष्य को उसकी गरिमा उपलब्ध होगी।